पहले अक्सर जेएनयू में कांड करती थी, टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल थी, 370 के खिलाफ थी, पिता ने देशद्रोही का तमगा दिया था। अब कश्मीर में मोदी की जयकार कर रही हैं, उसके बीजेपी सांसद बनने की अटकलें भी लग रही हैं। अब विचारधारा बदल चुकी है उसकी, बन गई है बीजेपी की जबरा फैन। जी हाँ, शहला रशीद का नाम आपके कानों पर आजकल जरूर पड़ा होगा। ये नाम आजकल फिर चर्चाओं में है। वजह है उसकी बदलती हुई विचारधारा। जिस विचारधारा का वो झंडा जेएनयू में रहते हुए बुलंद किया करती थी, वो बदलते वक्त के साथ इतना बदल जाएंगी किसी ने नहीं सोचा होगा। लोग भी अब खुलकर बोल रहे हैं कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता रह चुकी शहला रशीद में अब पुरानी बात न रह गई। कश्मीर की राजनीति में एक्टिव शहला रशीद अब केंद्र सरकार और पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रही हैं, जो कि अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात भी है, क्योंकि वो पहले तो ऐसी ना थी। उनकी पहचान सरकार के बड़े आलोचक के तौर पर थी। एक वक्त था जब शहला रशीद खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना किया करती थी। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो शहला ने इसकी आलोचना भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर में बेहतर मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। खासतौर से पिछले कुछ वक्त में देखा जाए तो शहला रशीद पीएम मोदी की फैन नजर आती हैं, जिसे देखते हुए अटकलों का बाजार गर्म है कि कहीं शहला बीजेपी ज्वाइन करने वाली तो नहीं। हालांकि शहला रशीद ने अब खुद इसका जवाब सामने रखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शहला रशीद ने लिखा, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं? क्या आप लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में उतरेंगी? इन सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दोस्तों, हमें शांति मिली है, ये पूरी जिंदगी के लिए काफी है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि शुक्रिया मोदी जी। आपको खबर हो कि शहला रशीद जेएनयू की स्टूडेंट रह चुकी हैं। शहला ने जेएनयू से सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मास्टर्स किया हुआ है। जेएनयू में रहते हुए शहला तब चर्चा में आई थी जब साल 2016 में यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर कुछ छात्रों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा दिए थे। इस नारेबाजी से टुकड़े टुकड़े गैंग निकला और इसका राजनीतिक इस्तेमाल आज भी होता है। हालांकि छात्रों की तरफ से नारेबाजी से इनकार किया गया था। इस दौरान शहला रशीद ने भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शहला ने अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करते हुए कई प्लेटफॉर्म पर खुलकर इस पर भाषण की थी। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया तो शहला ने केंद्र के इस फैसले का तीखा विरोध किया था। शहला ने तब लगातार ट्वीट कर सेना और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। शहला उस वक्त बोली थी, लोगों को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। सेना रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस रही है और लोगों को उठा ले जा रही है। लेकिन सेना ने शहला के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। शहला की बातों पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने उन पर देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। इस मामले में शहला पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैजल के साथ सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन इसी साल जुलाई में आईएएस अधिकारी शाह फैजल और एक्टिविस्ट शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिकाएं वापस ले ली थी। विवादों का सिलसिला यही नहीं रुकता। नवंबर 2020 में शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। अब्दुल रशीद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा है, उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इसके साथ उन्होंने पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। सियासी तौर पर बात की जाए तो शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के नाम का एक राजनीतिक संगठन बनाने में भी योगदान दिया है। शहला ने डॉक्टर शाह फैजल के साथ मिलकर ही 2019 में जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नामक राजनीतिक संगठन भी बनाया था। हालांकि राजनीति में उन्हें सफलता न मिल पाई थी और अब तो माहौल ही बदल गया है। शहला का सोशल मीडिया अकाउंट इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वो अब किस पाले में खड़ी हैं। कुछ लोग इसे सही तो कुछ लोग गलत कह सकते हैं, लेकिन जो भी है सबके सामने है। फिलहाल कभी देशद्रोही का तमगा पा चुकी शहला रशीद की बदलती हुई गतिविधियों को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम हालिया अपडेट्स के लिए इंडिया डेली लाइव के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख करते रहें।